नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। उत्तराखंड की एक महान वीरांगना का आज जन्मदिन है जो 15 साल की उम्र में रणभूमि पर उतर गई थी। जी, मैं बात कर रही हूं तीलू रौतेली की। और आज तीलू रौतेली के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री द्वारा उत्तराखंड की 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से भी आंगनबाड़ी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। आपको सीधे इस कार्यक्रम में लेकर चलती हूँ कि क्या कुछ खास जो है आज इस कार्यक्रम में रहने वाला है। उत्तराखंड की 14 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से नवाजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित किया। सभी को सम्मान की राशि ऑनलाइन उनके खाते में जमा कराई गई है। सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि राज्य की वीरांगनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। सरकार इनके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। हम लोगों ने तय किया है कि जो भी घोषणा करेंगे उस घोषणा का शासनादेश निकलेगा, वो घोषणा धरातल पर उतरेगी और वो घोषणा पूरी होगी। उसी क्रम में तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि जहां पहले 31,000 रुपये दी जाती थी, अब यह धनराशि बढ़कर 51,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की धनराशि भी 21,000 रुपये से बढ़ाकर इसको भी 51,000 रुपये कर दिया गया है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपये किया गया है। महिलाओं ने आज अपने को हर जगह पर सिद्ध किया है कि वो किसी से कम नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर हमारे सुदूर गांवों में ऐसे अनेकों सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और इन स्वयं सहायता समूह कुटीर उद्योगों के जरिए जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हो रहा है। केवल मजबूत करने का ही काम नहीं हो रहा है, बल्कि अपने रोजगार के साथ अनेकों लोगों को भी आज रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे पास कौशल की, बुद्धि की, परिश्रम की कोई कमी नहीं है और अब यही कौशल उनके और उनके परिवार की जो आर्थिकी है, जो उनका रोजगार है, उसको बल प्रदान कर रहा है। निश्चित रूप से आज हम अनेकों क्षेत्रों में हमारी मातृशक्ति जो काम कर रही है, वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा, यहाँ के लिए उनका एक, मैं कहूँ कि एक अच्छा जो अनुभव है, पूरी दुनिया के लोग लेकर जा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम हमारी सरकार के सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। मैं यहाँ पर आप सब लोगों का, जिस प्रकार से आप सब बहनों का उत्साह है, माताओं का उत्साह है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आपने समय समय पर अपनी क्षमताओं से प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, उसी प्रकार हमारा जो ये विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण, उसमें भी आप सबका योगदान निश्चित रूप से सुनिश्चित होगा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या और राजपुर विधायक भी मौजूद रहे। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं ने अपने जीवन की चुनौतियों को पार करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली 14 वीरांगनाओं में राष्ट्रीय स्तर की वॉक रेस एथलेटिक्स खिलाड़ी चमोली की मानसी नेगी, खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट अल्मोड़ा की गरिमा जोशी, राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी बागेश्वर की मोहिनी कोरंगा, कला एवं योग के क्षेत्र में चंपावत की शांभवी मुरारी, मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पिथौरागढ़ की निवेदिता कार्की, पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में देहरादून की अमीषा चौहान, खेल में ताइक्वांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी हरिद्वार की
दिव्या भारद्वाज, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली नैनीताल की मंजू पांडे, महिला रोजगार के क्षेत्र में काम करने वाली पौड़ी की नूतन पंत, खेल पर्यावरण में रुद्रप्रयाग की प्रीति, खेल में टिहरी की हिमानी, खेल दिव्यांग वर्ग में उधम सिंह नगर की नीलिमा राय, साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्तरकाशी की ममता और नैनीताल की कमला अरोड़ा शामिल हैं, जिनको तीलू रौतेली पुरस्कार मिला। गरिमा जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी उम्र 24 साल है और जिनको जैवलिन थ्रो में राष्ट्रीय पुरस्कार भी सम्मानित उन्हें पहले किया गया है। सबसे पहले तो आज आपको जो सम्मान मिला है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस अवसर पर? यहाँ जो है आज आपको सम्मानित किया गया और एक ऐसा सम्मान जो है आपको प्राप्त हुआ है जिसको नाम सुनकर ही जो है हर किसी के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड का, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड मतलब तीलू रौतेली अवार्ड के लायक समझा। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे स्पोर्ट्स क्षेत्र में ये अवार्ड से नवाजा गया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी जो शुरुआत हुई थी, जिस जर्नी में आप हैं, तो उस जर्नी की शुरुआत कब से हुई थी? 2013 से मैंने अपना स्पोर्ट्स कैरियर स्टार्ट किया था। 2018 में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, मतलब मैं रोड साइड रनिंग कर रही थी, गाड़ी ने मुझे आके हिट कर दिया और ऑन द स्पॉट मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। मेरे बोथ लेग ने वर्क करना बंद कर दिया। तो डॉक्टर्स ने बोला जो मेरा आगे का लाइफ है वो व्हीलचेयर में आएगा, मतलब जो मुझे अपना पूरा लाइफ है वो व्हीलचेयर में स्पेंड करना पड़ेगा। बट मेरा पहले से ही था ओलंपिक में सपना कि मेडल करना है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी जर्नी एज ए पैरा एथलीट स्टार्ट कर दी और मैं आज एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट हूँ। कुछ जो है आपको परेशानी आई होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारे अगर हाथ में भी चोट लगे तो हमें दिक्कत हो जाती है काम करने में। तो फिर आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी आपने जो है ये मुकाम हासिल किया, कुछ जो बड़ी दिक्कतें रही होंगी, कैसे सामना किया? काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, काफ़ी सारे स्ट्रगल रहा है इस जर्नी में। मैंने 2019 में अपनी मम्मी को खो दिया था कैंसर के थ्रू। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको अपने पे विश्वास है, कुछ करने का जुनून है ना, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लाइफ में अप एंड डाउन्स एक लाइफ का पार्ट है, आएगा, लेकिन आपको जो भी करना अपनी लाइफ में, जो भी पाना है तो उसको पाते रहना है। मतलब इट मीन्स कि आपको जो भी एम है, आपको जो भी अचीव करना है, तो आपके आगे जो भी परिस्थितियाँ आए उनसे लड़ना सीखना है, ना कि हार मान के बैठना सीखना है। तो मेरा जो भी था कि अपने पे मुझे कॉन्फिडेंस था, फेथ था, एक मैं पॉजिटिव बहुत थी, तो मैंने ये आज मुकाम जो है वो हासिल किया है। तो आगे भी मुझे करना है, पैरा ओलंपिक्स में मेडल लाना मेरा सपना है और मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निवेदिता कार्की, जो कि देश के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक भी ला चुकी है और आज उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सबसे पहले तो आपको आज जो सम्मानित किया गया है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे? मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है तीलू रौतेली अवार्ड लेके, और मैं काफ़ी खुश हूँ और अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने पिथौरागढ़ के लिए और उत्तराखंड के लिए थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी उम्र भी जान लेते हैं कि कितनी उम्र है आपकी? अभी 19 चल रही है। 19 चल रही है जी। इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। कितनी सी उम्र में जो है आपने बॉक्सिंग करना शुरू किया था और कहाँ से जज्बा आया था? मैंने 2016 से स्टार्ट किया था बॉक्सिंग अपने स्कूल से ही, द एशियन एकेडमी से, तो वहीं से ही, और बचपन से ही थोड़ा खेल का शौक़ था। तो उसके बाद अपने दोस्तों के ऐसे ही प्रेरित किया कि हाँ भाई थोड़ा अपने आप में भी सेल्फ़ डिफेंस और ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि लड़कियों को, तो तब से स्टार्ट किया ये। घर वालों का सपोर्ट आपको? घर वालों ने तो बहुत सपोर्ट कर रखा है, अब तक जो भी हूँ मैं घर वालों के जैसे ही हूँ, यहाँ पे इतना सपोर्ट है उनका, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। अभी तक आप कहाँ जो है बॉक्सिंग के लिए बाहर जा चुकी है? अभी तक मैं 3 टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ मैं इंटरनेशनल। सबसे पहला स्वीडन में द गोल्डन गर्ल चैम्पियनशिप, वहाँ पे मेरा गोल्ड था। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप थी जिसमें मेरा सिल्वर आया था दुबई में। उसके बाद 3rd चैम्पियनशिप जो मैंने खेली एशियन चैम्पियनशिप दोबारा से, उसमें मेरा गोल्ड आया था जॉर्डन अमान में, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। आगे क्या कुछ सपने जो है लेकर चल रहे हैं? क्या कुछ मुकाम अभी बचे हैं जो उनको हासिल करना है? आगे मैं चाहती हूँ कि अभी जो आने वाली मेरी चैम्पियनशिप, अपकमिंग चैम्पियनशिप है, उनमें गोल्ड लाऊं और सीनियर में अच्छी परफॉर्मेंस दूं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तरह ये जो तीलू रौतेली पुरस्कार है, ये हमारी तरह जो मेहनत करने वाले, यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में या अन्य साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर अन्य किसी भी सामाजिक क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, ऐसी महिलाओं को दिया जाता है। ये एक हमारे लिए गर्व का पल है
और सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए कि हम अपनी देवभूमि में जहाँ हमने जन्म लिया, उस देवभूमि, उस देवियों की भूमि में हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। और प्लस मेरा जो सेवा का क्षेत्र है वो बाल भिक्षावृत्ति एवं विक्षिप्त लावारिस मानसिक बेसहारा लोगों को सड़कों से उठाकर उनको आश्रय देने का जो प्रयास था। आज 25 लावारिस विक्षिप्त लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी जी रहे, जिनको लोग कहते हैं कि 1 दिन 2 दिन नहीं जिएंगे, वो आज 5-5-6 साल से ज़िंदा है। वंचित समुदाय के जो भी बच्चे हैं जो मतलब स्कूल नहीं पढ़ पाते या स्कूल का खर्चा नहीं, उन सारे बच्चों को हम लोगों ने वीरांगना संस्था के माध्यम से उन बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। और जो बच्चे आज मेरे क्लास 7th से 8th तक पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में मेरे देश का भविष्य है, मेरे उत्तराखंड राज्य का भविष्य है। तो ऐसे बच्चों को एक माला में पिरोने का काम मैं कर रही हूँ, और जिस वजह से मुझे आज तिलू रौतेली वीरांगना का पुरस्कार मिला है। और मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बिंदी इस देवभूमि की सेवा कर रही हूँ और इस देश के, इस राज्य के लिए मैं काम कर रही हूँ। तहे दिल से तो पहले मैं इस मंच का ही धन्यवाद देना चाहूँगी जो मुझे इस लायक समझा है। जो तिलू रौतेली अवार्ड कोई छोटी मोटी अवार्ड नहीं है, क्योंकि एक नारी की अंदर की जो शक्ति है वो दिखती है, तभी जाके ये अवार्ड में वो चयनित किया जाता है। तो हाँ, मुझे इस बात की बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ये डिसेबल होने के बावजूद में मैंने वो चीज़ करके दिखाई हूँ जो आज मैं तिलू रौतेली अवार्ड हाथ में लेके खड़ी हूँ आपके सामने। पैरा गेम जैसे बीजेपी सरकार आए तो पैरा गेम्स भी है करके ओलंपिक गेम है, उन्हें बताया, हमने सुना। एक भरत भूषण सर हैं बाजपुर से, उन्होंने बताया मुझे, नीलिमा तुम्हारे अंदर टैलेंट है, आप खेल सकती हो, कुछ कर सकती हो समाज के लिए, अपने लिए। फिर मैंने उनकी बात सुनी, निर्मला मेहता से मिलाया, उनने बात करी। हम दोनों फर्स्ट टाइम खेलने गए थे, क्या कहते हैं, बेंगलोर में। वहाँ हमने खेला, बहुत ही अच्छा खेला। वहाँ फर्स्ट टाइम में तो मेडल पड़ा नहीं, नेशनल में गए थे, फिर जिला स्तर पर खेला। तो ऐसे करते करते मतलब 12 मेडल मेरा ज़िला स्तर पर है और राष्ट्रीय स्तर पर 15 मेडल और इंटरनेशनल में 2 गोल्ड मेडल। उस संघर्ष का फल आज मुझे मिल गया है, इतना सम्मान, इतना इज्जत। समाज से भी हर कोई अब हेल्प के लिए आगे बढ़े। पहले पैसे की समस्या के लिए मैं इंटरनेशनल खेल नहीं पाती थी, अब मेरे समाज के, मेरे गुरुजन व्यक्ति सभी बोलते हैं बच्चे तुम खेलो, हम आपके साथ हैं। आंगनबाड़ी में लगातार वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनके दिन रात 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर, युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से नवाजा गया, जिससे महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिली और उन्हें अपने कार्य को करने में अब और भी प्रसन्नता होगी। मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आज जो सम्मान दिया गया है, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और जो सम्मान मुझे दिया गया है, मैं ये अभी मुझे ये लग रहा है कि जो सम्मान दिया गया है मैं इसको आगे भी बरकरार रखूँ और अपने कार्यों को सुचारू रूप से जैसे करती आई हूँ उससे बेहतर ढंग से करूँ। मैम, मेरे 12 साल हो गए हैं, 12 साल से मैं ये काम करती आई हूँ। और हमारी जो सुपरवाइज़र और CDPOs हैं वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमको अच्छी मतलब प्रेरणा स्रोत हमें जो बताती हैं, तो हमको वो कार्य को वैसे सुचारू रूप से करते हैं। हम तो एक तो बच्चों के कुपोषण पे करते हैं और उनको THR वगैरह बांटते हैं, और नंदा गौरा हो गया, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हो गया, और बाकी किशोरियों पे ही करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम मतलब सभी विभाग और अदरवाइज और अदर विभागों के काम भी करते हैं। मैं भी BLO भी हूँ, तो हम वो काम भी करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो पुरस्कार भी मिला है, आज यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भी पधारे हुए थे? बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने हमारे कार्य को पहचाना और हमें जो है इस पुरस्कार के लायक समझा। हमें लगता था कि जो कार्य हम कर रहे हैं कोई हमारे काम को महत्व नहीं देता है, लेकिन आज लगता है कि हमने सचमुच कुछ किया है समाज के लिए, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए और किशोरी बालिकाओं के लिए। साथ में उनकी दुआएं तो मिली हैं, लेकिन उसका प्रतिफल जो है ये राज्य पुरस्कार है। तो राज्य पुरस्कार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक अपने सूबे के मुख्यमंत्री के हाथों। तो मैं बहुत गर्व से गदगद हो रही हूँ इस समय। और कितने सालों से जो है आप अपनी सेवा इसी प्रकार से आंगनवाड़ी में? मुझे जो है 30 जुलाई 1992 से और अभी तक मैं कार्यरत हूँ निरंतर। जो इस वक्त इस चैनल को देख रही हैं महिलाएं, उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं? उनको मैं यही कहूँगी कि भीड़ से हटकर, अगर आप अकेले हों, भीड़ से हटकर आपको कुछ करना है तो बड़ी ईमानदारी से और दुगनी मेहनत के साथ आपको काम करना पड़ेगा। जो पुरस्कार आज मिला है ये ऐसे ही नहीं मिला है। एक दिन सर्दियों की बात है, अभी विगत नवंबर की बात है,
तो मेरे पास 29 बच्चे, उसमें 1-2 बच्चे और भी थे। 30 बच्चों की 30 प्लेटें धोते मेरे हाथ जब ठंड से कड़क गए तो मुझे लगा कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो मेहनत आज सफल हुई है। तो मैं सभी महिलाओं से जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रही हैं, मेरा ये राज्य पुरस्कार देख रही हैं, तो ये राज्य पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिल जाता है। भीड़ से हटकर निष्ठावान होकर के धैर्यपूर्वक और दुगनी मेहनत, रात दिन बैठे बैठे भी पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक सफलता मिलती है, अलग से आपकी पहचान बनती है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 20,000 रुपये बढ़ा दी है। अब इसे 31,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि में 30,000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। अब इसे 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।